हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी डिपार्टमेंट की अगर कहा जाए तो बैकबोन है, क्योंकि यही है जिससे फार्मासिस्ट जाने जाते हैं। एक्चुअल मेडिसिन की इंपॉर्टेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी बॉडी आए दिन किसी ना किसी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड होती रहती है, और बॉडी किसी ना किसी से ग्रसित होती रहती है। तो उसके लिए हमें सेकेंडरी सपोर्ट चाहिए। सेकेंडरी सपोर्ट के लिए हम फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी करते हैं, और वो ड्रग हम कितनी डोज में लेते हैं, ड्रग की क्या एडवांटेज होंगे, वो वर्क कैसा करेगी, और वो किन किन ऑर्गन्स को डैमेज करती है, वो हम उसके डिसएडवांटेज में पढ़ते हैं या साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग में पढ़ते हैं। एक्चुअल फार्माकोलॉजी देखो, बॉडी तो लड़ती ही है ऑर्गेनिज्म से, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है उससे बॉडी लड़ती है, बट हमेशा की तरह उससे जीत नहीं पाती है। बहुत कोशिश करती है जीतने की कि भाई हम जीत जाएं, लेकिन नहीं जीत पाती है। तब उसे सेकेंडरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और सेकेंडरी सपोर्ट क्या है? मेडिसिन। सेकेंडरी सपोर्ट क्या है? मेडिसिन है, क्योंकि मेडिसिन, बॉडी और मेडिसिन मिलकर के फिर फाइट करते हैं, और तब जाकर के उस बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ पाते हैं, और तब वो उसे मारने में सक्सेस हो पाते हैं। आइए हम जानते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, बॉडी में इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी तो फार्माकोलॉजी में देखो, तो फार्मेको क्या है? फार्मेको, फार्मेको मीन्स है ड्रग। ड्रग जो लॉजी है, इसका मतलब है स्टडी या लोगस, स्टडी या टू नो। मतलब है कि जहां पर हम ड्रग के बारे में जाने या ड्रग की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक, यहां हम देखते क्या है, फार्माकोलॉजी अगर डिफाइन करें तो क्या है, जहां पे हम ड्रग का रिस्पॉन्स देखें कि ड्रग हमारे कैसे वर्क कर रही है, ड्रग का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, वो अगर हम देखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजी कहेंगे। अगर ड्रग का या तो इफेक्ट देखें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्रग, तो दो चीज, ड्रग का एक्शन क्या होगा और ड्रग का इफेक्ट बॉडी पर क्या होगा, क्योंकि जब एक्शन शो करेगी तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए तो जैसे हमें बॉडी में पेन हो रहा है, अगर हमारे बॉडी में कहीं पर्टिकुलर ऑर्गन पे पेन हो रहा है तो हम उसके लिए मेडिसिन लेंगे, और मेडिसिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगी, और जब अपना एक्शन दिखाएगी तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके पर्टिकुलर ऑर्गन पे अपना क्या एक्शन शो करेगी, और इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो ड्रग का इफेक्ट है उसको शो करेगी। ठीक है, तो देखो जैसे कि है क्या, हम देखेंगे क्या इसमें, एक तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का इफेक्ट क्या है। ठीक है, ड्रग का इफेक्ट देखेंगे। दूसरा, इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक, दूसरा हम देखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, ड्रग का रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग या एक्शन ऑफ ड्रग। तो या तो उसका रिस्पॉन्स देखें, बॉडी पर क्या रिस्पॉन्स होगा, तो रिस्पॉन्स बॉडी पे ड्रग का क्या होगा वो देखेंगे, या फिर देखेंगे कि इफेक्ट ड्रग का क्या है। इसे क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी में क्या करेंगे? फार्माकोलॉजी में स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग ऑन दी बॉडी। ठीक, कह सकते हो कि हम यहां स्टडी किसकी करते हैं?
कि ड्रग का जो इफेक्ट है उसके बारे में, और ड्रग जो बॉडी पर अपना रिस्पॉन्स दे रही है उसके बारे में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसे स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। तो बॉडी रिस्पॉन्स क्या कर रही है ड्रग के लिए उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग के बारे में, वो भी हम कर सकते हैं। और बॉडी पर देख सकते हैं इफेक्ट इसका क्या है। तो ये तो मेन इसका कारण हो गया कि हम ये देखें कि रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग क्या है और बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसे फार्माकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, जो फार्माकोलॉजी है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक जिसे कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स, क्या कहेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स, और दूसरा जिसे कहेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स, ठीक, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं और फिर जानेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो काइनेटिक्स से हम जानते हैं कि मूवमेंट, ठीक, तो जहां पर ड्रग का मूवमेंट हो, ड्रग का मूवमेंट, उसे क्या कहेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब ड्रग क्या कर रही, मूव कर रही है, ड्रग क्या कर रही है, मूव, ड्रग मूवमेंट हो रही है, ठीक। और जो मूवमेंट ऑफ ड्रग है इसमें क्या करते हैं हम, ड्रग फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम जो ड्रग देंगे वो ओरल डोज में देंगे। क्या देंगे, ओरल डोज। ड्रग कैसी होनी चाहिए, ओरल डोज में होनी चाहिए, ओरल हो, ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। क्या करेंगे, ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देंगे और हम देखेंगे कि ड्रग का मूवमेंट कहां से कहां के लिए हो रहा है। तो क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, सर्कुलेट होगी किसके थ्रू, ओरल के थ्रू। ओरल हम मान लो हमने कोई ड्रग दी है पैरासीटामोल, अब ये पैरासीटामोल है वो क्या करेगी, हम उसे ओरल दी, जैसे हमने ओरल ले ली ड्रग, हम तुम्हें दिखा रहे कि अगर हमने ड्रग को ओरल लिया है, जैसे ठीक, अब होगा क्या, जैसे हमने ड्रग ली तो ओरल, हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे ये क्या है, पैरासीटामोल है, ठीक, PCM, ये हम कैसे देंगे, ओरल, कैसे दे रहे हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक, ओरल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम ओरल ये ड्रग देंगे तो ये क्या करेगी, माउथ से होती हुई कहां जाएगी, फायरेंस से होते हुए ये ड्रग ओइसोफेगस से होते हुए कहां जाएगी, स्टमक में, ठीक, डायफ्राम को पार करते हुए भेजते हुए ये पहुंचेगी स्टमक में, ठीक। कहां पहुंच गई, यहां पहुंची, यहां से ये पहुंची, ये यहां पर सीधे ये आई स्टमक में, ठीक, ठीक है। ये ड्रग कहां पहुंची, स्टमक में पहुंच गई। यहां पर वाल्व होते हैं, अपर इसोफिजियल वाल्व,
यहां पे होते हैं लोअर इसोफिजियल वाल्व, ठीक, और दिस इज द स्टमक, ठीक है। अब जो ड्रग है वो ड्रग क्या होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ड्रग मूवमेंट देख रहे हैं कि ड्रग कहां से कहां तक जाएगी। तो पहले ओरल जाएगी, ओरल से कहां जाएगी, फायरेंस, फायरेंस से कहां जाएगी, ओएसोफेगस में, और ओएसोफेगस से कहां जाएगी, स्टमक, ठीक, कहां जाएगी, स्टमक में। अब ये जो ड्रग है इसके साथ क्या होगा, ये ड्रग देखो, ये ड्रग जब ये मूवमेंट करेगी आगे के लिए, आगे के लिए जब मूवमेंट करेगी तो ये ड्रग ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक। अगर ये एसिड में डिजोल्व है ड्रग, तब तो वो स्टमक में ही हो, नहीं है, एसिड कहां होता है, स्टमक में। अगर ये ड्रग स्टमक में नहीं हो और इस पे कोडिंग है तो ये कहां, क्योंकि ये स्टमक के जो एसिड से बच करके कहां पहुंचेगी, पहुंचेगी इंटेस्टाइन में, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। तो ये ड्रग क्या करेगी, ये ड्रग ब्रेक डाउन होगी, ठीक, क्या होगी, ब्रेक डाउन होकर के ये ड्रग क्या करेगी, ड्रग क्या कर जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेशन मीन होता है कि ड्रग जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ड्रग क्या होगी, टूट जाएगी। ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, ड्रग क्या होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। टूटने के बाद क्या होगी, ये ड्रग क्या करेगी, डिसइंटीग्रेशन के बाद ये डिसोल्यूशन करेगी, क्या करेगी, डिसोल्यूशन। तो ड्रग कहां आएगी, देखो ये तो हमारा पेनक्रियाज है, ठीक, अब ये आएगी ड्यूडनम में, ड्रग कहां पहुंचती है, ड्यूडनम में, ठीक। तो जो ड्रग होगी वो कहां आएगी, ड्यूडनम होते हुए आएगी, और ड्रग कैसी हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा, सीरप फॉर्म में हो जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक, सीरप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो इससे अच्छा क्या है, सीरप ले लो। अगर हम देखें तो सॉलिड फॉर्म में अगर हम ड्रग लेते हैं तो सॉलिड फॉर्म में ड्रग पहले क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगी, टेबलेट ब्रेक डाउन होकर के घुल जाएगी, सीरप फॉर्मेशन में बन जाएगी, फिर वो इंटेस्टाइन एरिया से क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। तो अगर हम सीरप लें तो जल्दी फायदा करेगा, क्योंकि वो 2-3 प्रोसेस को घटा देगा, ठीक, तो 2 प्रोसेस 3 कम हो जाते हैं। अब वो कहां पहुंचेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आ जाओ। ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। अब ये मेडिसिन कहां पहुंची, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है कि यहां पर सारी हिपैटिक वेन, जो हिपैटिक वेन होती है वो एब्डोमिनल एरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करती हैं कि वहीं पर सारी एक कनेक्ट रहती हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है, आज जो हिपैटिक वेन है वो कनेक्ट है, ठीक। अब ये हिपैटिक वेन क्या करेगी, अब ये ऐसे तो नहीं ले सकती है, इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पे क्या होती है, छोटी छोटी बिलाई, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं।
अब यहां पर ये हेपेटिक वेन लगी हुई है, ठीक, हेपेटिक वेन लगी हुई है। अब ड्रग जो है वो यहां पर है, मतलब हायर कंसंट्रेशन है। कैसी है? हायर कंसंट्रेशन, और ब्लड में कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो ड्रग क्या करेगी, यहां से एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइनल बॉल से एब्जॉर्ब होकर के कहां पहुंच जाएगी, ब्लड में, हेपेटिक वेन में पहुंच जाएगी। हेपेटिक वेन में पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ ड्रग बचती है तो वो आगे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब होकर की सारी ड्रग जो होती है वो कैपिलरीज फॉर्म में जब लीवर के पास पहुंचती हैं तो कैपिलरीज फॉर्म में, फिर कैपिलरीज में सारी जितनी एब्डोमिनल एरियाज की वेन्स होती हैं वो एक जगह जाकर के मिल जाती हैं, मतलब आगे जाके क्या कैपिलरीज सारी मिल जाएंगी, सारी कैपिलरीज मिल करके और फिर एक और मतलब सिंगल वेन बनाती है जो लीवर से हार्ट के लिए जाती है, ठीक, वो सिंगल वेन होती है जिससे कि कोई चीज मिस ना कर जाए, सारी एक जगह कलेक्ट होकर के ही पहुंच जाए, तो आगे जाकर के एक कैपिलरीज का ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो होती है इकट्ठी होकर एक सिंगल वेन बना देती हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, यहां पर ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम wall of small intestine, small intestine, ठीक, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू, से कहां तक, कहां हो जाएगी, हेपेटिक वेन, ठीक। अब ये ट्रांसफर हो ना, एब्जॉर्प्शन क्या है, बाल से, इंटेस्टाइनल बाल से कहां पहुंचेगी, हेपेटिक वेन, ठीक, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक। अब ये जो ड्रग है ये आगे जाके जो हेपेटिक वेन है ये कहां पहुंचेगी, लीवर, ठीक। बाकी भी जो इंटेस्टाइनल एरिया की सारी वेन है वो भी पहुंच जाएंगी, ठीक। और ये क्या करेगा, ये लीवर है, सारी पहुंच करे कलेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, यहां लीवर में ग्रुप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। एक होता है P450 एंजाइम होता है, ये क्या करते हैं एंजाइम, ये ड्रग को या मेटाबोलाइट करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, और क्या करें, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक। अगर हम चाहे कैंसर की ड्रग हो, चाहे वो पेन किलर्स हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हो, अगर हम ये कोई ड्रग ले रहे हैं जो बॉडी पर अपने साइड इफेक्ट देगी तो ड्रग यहां पे कोशिश करती है कि लीवर यहां पे कोशिश करता है कि इसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए, तो लीवर बहुत ज्यादा कोशिश करता है। अगर लीवर सिरोसिस हो चुकी है तब लीवर सक्षम नहीं होता, उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ओरल ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर पाए। अगर लीवर जो लीवर है वो अगर डिसबैलेंस है तो वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन कब कर पाएगा, जब लीवर हेल्थी हो, ठीक। अगर लीवर को ओरल ड्रग देंगे तो लीवर पे जोर पड़ेगा और चांस हो जाते हैं कि लीवर ज्यादा कहीं खराब ना हो जाए, ठीक है। अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो ये खराब भी हो सकता है, दिक्कत देगा, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, तो ड्रग क्या करेगी, मेटाबोलाइट्स हो जाएगी। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग होने के बाद देखो, ये तो ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद
क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक। और ड्रग जब ब्लड में जा रही है, किसमें गई, ब्लड में, तो ड्रग क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हुआ, क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या हुई, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये कहां पहुंची, लीवर, मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो पूरे बॉडी में क्या हो, सर्कुलेट हो जाएगी और टारगेट एरिया पर सेल्स में जाकर के, क्योंकि ड्रग कहां जाएगी, ये टारगेट एरिया पे जाएगी, टारगेट एरिया पे कहां जाएगी, तो सेल्स के अंदर, पार्टिकुलर सेल्स पे वर्क करेगी ना, टिश्यूज पर, जो भी इंजर्ड है सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, टिश्यूज, तो पार्टिकुलर ऑर्गन पे क्या करेगी, अपना एक्शन शो करेगी। एक्शन शो करने के लिए ड्रग क्या करेगी, अपना एक्शन शो करेगी। अब एक्शन शो करेगी और एक्शन शो करने के बाद जो बचेगी, जैसे कि जब ड्रग एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, और जब इलिमिनेशन, जो यहां पे क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ड्रग का क्या हो रहा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्या होता है कि ड्रग जो है वो, मतलब उसका जो करेक्टर है वो दूसरे में चेंज हो जाए, मतलब जो ड्रग है वो ना रह करके वो दूसरे किसी फॉर्म में चेंज होना ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन वो कैसे, बायोलॉजिकली हो, केमिकली रूप में हो ट्रांसफॉर्म, ठीक, एक से दूसरे में चेंज हो जाना ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले जब ब्लड में ये ड्रग पहुंची तो देखो क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, मेन क्या है कि उस समय क्या होता है कि बहुत सारा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है, ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है और कुछ ड्रग फ्री रहती है। देखो जिसको तुम पकड़ के बैठा लोगे, अब जो कोई ड्रग है, ये ड्रग है, अगर इस ड्रग को तुम यहां पे पकड़ के बैठ जाओ, इसको जाने ही मत दो, ठीक, ये ड्रग जा रही है, नहीं जाने दोगे तो ये अपना एक्शन शो नहीं कर सकती है, एक्शन नॉट शो, तो ये अपना एक्शन शो नहीं कर सकती। लेकिन जो ड्रग अगर फ्री है, फ्री ड्रग है, ये देखो फ्री है, तो ये क्या करेगी, फ्री ड्रग, जो फ्री ड्रग है वो अपना एक्शन शो करेगी, ठीक, करेगी एक्शन शो। अगर देखो ये तो एक्शन शो कर रही, और इसको क्या, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग होकर ये ड्रग पकड़ी बैठी है। कोई ड्रग को पकड़ ले और बैठ जाए तो वो ड्रग तो खराब, वो अपना एक्शन शो कर ही नहीं सकती बॉडी में, क्योंकि उसे तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो चुकी है। और जो जितनी ड्रग फ्री होगी वही एक्शन शो कर सकती है। तो लगभग लगभग 20 से 30% जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू खराब हो जाती है। अगर ये बाद में छूट भी जाएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय जो ड्रग का जो इफिकेसी है, जो उसकी पोटेंसी है, जो पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, वो तो कम हो जाएगा ना। जैसे ये ड्रग इलिमिनेट हो गई, अब ये छूटे तो ये इलिमिनेट ही होगी आगे जाकर के, क्योंकि ये एक्शन शो नहीं कर पाई बॉडी में, तो ये सर्कुलेट हो जाएगी लेकिन एक्शन शो नहीं कर पाती है। इसीलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होता है तो ड्रग बाइंडिंग, अगर ड्रग बाइंड कर जाती, ज्यादा ड्रग बाइंड होगी तो वो ड्रग उतना अपना एक्शन शो नहीं कर पाती है। तो ओरल ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक, वो 100% नहीं होती है, समझ गए, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, 70 से 60 के बीच में जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो होती है, ठीक। अब होगा क्या, अब ये ड्रग आगे जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। बायो ट्रांसफॉर्म मतलब ड्रग जो थी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गई है, मेटाबोलाइट बन गए, जैसे डोपामीन है, लीवोडोपा है, क्योंकि जब हम बॉडी को, जब ब्रेन को कोई ड्रग देते हैं, लिपोफिलिक ड्रग है, तो वो ड्रग कभी कभी क्रॉस नहीं करती है, ठीक, जैसे डोपामीन, तो उसको क्या करते हैं फिर हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जब लीवर उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है।
ठीक, और जाने देती है। और ड्रग का क्या करता है, ड्रग का करेक्टर है टॉक्सिफिकेशन है। होगा क्या, अगर ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट दे तो टॉक्सिक इफेक्ट देने में क्या होगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक, फेफड़े खराब हो सकते हैं, कुछ भी, लंग्स डैमेज हो जाए, आंखें हो जाए, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन पे साइड इफेक्ट दिखा दे, ड्रग जाके अपना एक्शन शो कर दे, टॉक्सिफिकेशन कर दे, ठीक। टॉक्सिक इफेक्ट अगर वो कहीं भी किसी ऑर्गन पार्टिकुलर ऑर्गन, चाहे वो जीआईटी हो, चाहे बॉडी और कोई ऑर्गन हो, तो वो ऑर्गन पे जाकर के टॉक्सिक इफेक्ट अगर शो करती तो वो ऑर्गन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक। तो उसको ये ड्रग क्या कर, लीवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है कि उसका जो टॉक्सिफिकेशन है वो कम हो जाए, जिससे कि वो किसी ऑर्गन पे जाकर के अपना बैड इफेक्ट ना दे। समझ गए, क्या ना दे, बैड इफेक्ट। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? अब इसके बाद क्या होगा, जब ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म हो गई, पार्टिकल एरिया पहुंच जाएगी, अपना एक्शन शो कर रही है, तो ये ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगी, इलिमिनेशन के लिए। क्या पहुंचेगी, इलिमिनेशन के लिए पहुंचेगी, ठीक। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो ड्रग क्या होगी, वो फीसिस के थ्रू निकल जाएगी, ठीक। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो वो फीसिस के थ्रू निकलेगी, लेट्रिन के थ्रू, ठीक। और अगर लिपोफोबिक है, ठीक, जो वाटर एब्जॉर्ब है, तो वो किडनी के थ्रू ड्रग जाएगी, किडनी के थ्रू ही निकलनी है, यूरिन से निकल जाएगी। अगर पोलर ड्रग है तो किडनी से, नॉन पोलर है तो इससे। तो अब क्या होगा, इसका इलिमिनेशन ऑफ ड्रग होगा, क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगी, इलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक। अब ये ड्रग कहां जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी किडनी में, कहां जाएगी, किडनी में जाएगी। और किडनी में जाकर के देखो, जो किडनी होती ना, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होता है, दो पार्ट, ठीक। और एक किडनी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे ही ये, ठीक, ऐसे नेफ्रॉन होते हैं। तो ये यहां पे क्या है, एफरेंट आर्टरी आती है, इफरेंट वेन जाती है। तो यहां क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ब्लड छनने लगता है। तो जो भी पदार्थ इलिमिनेट होना चाहता है, जो होता है, जैसे बॉडी जो चाहिए वो तो वो रीएब्जॉर्ब कर लेगी, और जो उसे नहीं चाहिए वो इलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए, अगर उसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कुछ भी, फैट, अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो उसे रीएब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक, वासारेक्टाइल थ्रू। ये ऐसे करे, गिरा रहता ना ऐसे ऐसे, तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगी। और जो चीज नहीं चाहिए हो वो क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड कलेक्टिव ट्यूब, ठीक। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगी, एग्जिट, ठीक, टॉयलेट से बाहर निकल जाएगी। अगर लिपोफोबिक है, लिपोफिलिक है, तो वो फीसिस के थ्रू निकल जाएगी, ठीक। तो ये पूरा है, ये फार्मेकोकाइनेटिक्स है। जैसे हम सिरप है, वो भी इसी के अंडर आएगा, सिरप किसके अंदर आएगा, फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आएगा। और जो ड्रग, जैसे सॉलिड ड्रग जितनी है या लिक्विड में है, लिक्विड में जो पेनिट्रेट आईवी ना हो, वो पेनिट्रेट आईवी और मस्कुलर ना हो, तो वो सारी ड्रग जो है, या सबक्यूटेनियस ना हो, वो सारी ड्रग जो ओरल दें वो फार्मेकोकाइनेटिक्स ही शो करेंगी। फार्मेकोकाइनेटिक मतलब सीधी सीधी बात है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करेंगी। किसे करेंगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट मतलब पहले, पास मतलब गुजरो, पहले हमसे गुजरो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कहां होता है, लीवर में। तो फर्स्ट पास मतलब पहले लीवर से गुजरो, ठीक, पहले कहां से, लीवर से, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। तो पहले लीवर से गुजरेगी जो ड्रग, वो ड्रग जो होगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करेगी। बाईपास मेटाबॉलिज्म अगर है, बाईपास मतलब जो
उस रूट को डाइवर्ट कर दे, मतलब उस पे जाना ही नहीं है, बाईपास कर दे, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, बाईपास मेटाबॉलिज्म कहेंगे। जैसे आईवी जब ड्रग देते हैं, मस्कुलर देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, तो ये एक भी लीवर के थ्रू नहीं जाती हैं, एक भी लीवर के थ्रू नहीं जाती हैं, ये डायरेक्ट अपना एक्शन शो करती हैं, या तो एब्जॉर्ब होकर के कैपिलरीज के थ्रू, या फिर मसल में जब लगाते हैं आईएम तो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर, या फिर आईवी डायरेक्ट वेन में हम ड्रग को देते हैं तो वो अपना डायरेक्ट एक्शन जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हो जाती है। अगर हम आईवी ड्रग देते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हो जाएगी। या फिर हम ड्रग को क्या करेंगे, पैचेस लगा देंगे, जो डर्मिस पैचेस आते हैं तो वो भी इंट्राडर्मल पैचेस जो होंगे वो एब्जॉर्ब ड्रग धीरे धीरे होती रहती है स्किन से लेकिन वो ओरल नहीं जाएगी। जो ड्रग ओरल जाएंगी वो लीवर्स होते हुए जाएंगी और वो सारी मेटाबॉलिज्म और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या होंगी, एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट हो जाएंगी और कन्वर्ट हो करके वो अपना एक्शन शो करेंगी पार्टिकुलर ऑर्गन पे जाकर के, उनके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। ये जो सिंपल तरीके से, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स समझाई है हमने। अगर इसको टिपिकल थोड़ा करो तो और टिपिकल हो जाएगी, लेकिन ये इजी फॉर्म में फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक, जो जो होता है वो सारी चीजें ये हैं। अब ये क्या कर रही है, व्हाट डज बॉडी, देखो व्हाट डज बॉडी टू दी ड्रग, ठीक, यहां हम क्या बॉडी ड्रग के साथ क्या करें, जो बॉडी ड्रग के साथ क्या किया, ओरल दी, ओरल देने के बाद पहुंची स्टमक, फिर डिसइंटीग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूटेड ड्रग आगे पुश हुई, कहां आई, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हुआ, एब्जॉर्प्शन किससे हुआ, हेपेटिक वेन में पहुंची, फिर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में पहुंची तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ड्रग क्या हुई, बाइंड हुई और कुछ फ्री रही, जो फ्री हुई उसने एक्शन शो किया, जो बाइंड हो गई वो तो बेकार ही हो गई, और अगर निकल भी गई बाद में तो बेकार ही है वो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के मेटाबोलाइट्स बने, किसके थ्रू, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू बने, वो ड्रग आगे जाके ब्लड में सर्कुलेशन हुआ, क्योंकि वेन आगे जाती है, आगे जाकर कहां, हार्ट में जाएगी, तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या पूरे बॉडी में पहुंच जाएगी और पार्टिकुलर ऑर्गन को सिलेक्ट करके वहां पर अपना एक्शन शो करेगी, ठीक। अब वो एक्शन अपनी एडवांटेज शो करेगा, डिसएडवांटेज, वो गुड इफेक्ट देगा या बैड इफेक्ट देगा, वो ड्रग पर डिपेंड करता है, ठीक, और उसकी डोज पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी डोज ली है। अगर आपने अडल्ट डोज ली है, आप अडल्ट हैं, अडल्ट डोज ली है, अडल्ट डोज से ऊपर अगर आपने ली है तो ड्रग के साइड इफेक्ट भी होंगे, ठीक, वैसे तो उसके साइड इफेक्ट होते ही हैं, लेकिन अगर उसको और डोजेस में ज्यादा ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट और बैड हो सकते हैं, ठीक।